हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों के सामने मैं आज आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, और वो टॉपिक है आपके जून 2023 सेशन से रिलेटेड। राइट, सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग अभी जून 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यस और नो? राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। वाई? बिकॉज 3 बार एग्जाम होने वाला है इस पर्टिकुलर साल में। फरवरी का एग्जामिनेशन ऑलरेडी सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स जून सेशन एंड देन हम लोग प्रिपेयर करेंगे दिसंबर सेशन के लिए। राइट, सो 3 बार एग्जामिनेशनों का तो बहुत अच्छा मौका है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बात करने वाली हूँ 3 महीने की स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए जून 2023 को टारगेट करने के लिए, क्योंकि अभी हम मार्च रनिंग में हैं एंड फिर हमारे पास अप्रैल, मई एंड जून, अप्रॉक्स 3 महीने का टाइम मिलता है जून के एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए। सो 3 मंथ स्ट्रैटेजी की हम लोग बात करने वाले हैं। दिस स्ट्रैटेजी विल बी अप्लाइड ऑन बोथ द स्टूडेंट्स। बोथ द स्टूडेंट्स कौन से? ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब वो जून में ही पहला अटेम्प्ट अपना लिखेंगे, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वट ठीक है, तो कोई भी नेक्स्ट अटेम्प्ट है उनका। नेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, कोई सा भी अटेम्प्ट हो सकता है। राइट, सो जो भी स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट में दे रहे हैं, पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल मत डरिए कि 3 महीने में पेपर क्लियर होगा, नहीं होगा। 3 महीने में भी पेपर क्लियर हो सकता है, बस आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग साइड पे रहनी चाहिए एंड आपको नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, सो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी। सो आप लोगों के पास में ऑफकोर्स 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आई एम होपिंग कि आपको सिलेबस से रिलेटेड अवेयरनेस होगी। अगर नहीं है तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसमें मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं अबाउट सिलेबस एंड अबाउट स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। राइट, सो पेपर 1 की स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहने वाली है कि 10 यूनिट है। आप लोग अपना टाइम डिसाइड कीजिए कि आपको 10 यूनिट कितने टाइम में कवर करनी है। टेक 1.5 मंथ फॉर वॉट पेपर 1। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो आप पेपर 2 नहीं पढ़ रहे हैं। आपको पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों साथ में पढ़ना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव एटलीस्ट 5 आवर्स ऑफ योर डे टू लाइक क्लियर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि 3 महीने बहुत बड़ा टाइम पीरियड भी नहीं है लेकिन बहुत कम टाइम पीरियड भी नहीं है। इट्स अ डूएबल टास्क, राइट, इन द 3 मंथ्स। राइट, सो 10 यूनिट्स का आप लोग सेग्रीगेट कीजिए। कैसे सेग्रीगेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड उठा रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें कि आप 3 से 4 दिन में या फिर 5 दिन में एट मैक्स, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा थॉरली कवर कर लें। इस तरीके से कवर करें कि आपको फिर से नई चीज़ें ना पढ़नी पड़े, आप बस उसी का रिविजन करें और कुछ कुछ छोटे छोटे एड ऑन्स करते रहें। राइट, सो इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रैटेजाइज करना है कि 5 डेज में आपकी पर यूनिट खत्म हो जानी चाहिए। राइट, तो इस तरीके से आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 दिन नहीं लगेंगे। डीआई में ऑफकोर्स उससे थोड़े ज़्यादा दिन लग सकते हैं। सो 10 यूनिट के हिसाब से तकरीबन 50 दिन, और अगर मैं कहूँ तो 45 दिन में आप लोगों का पेपर 1 का सिलेबस अच्छे से कवर हो सकता है। इट्स अ डूएबल टास्क। राइट, सो 45 डेज मतलब 1.5 महीने में आप लोगों ने अपना पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ साथ तकरीबन 2 से 2.5 महीने आप लोगों को लग जाते हैं अपना पेपर 2 करने में। अब ये वेरी करता है, अगर आप लोग लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को शायद थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंसेस, तो ऐसा हो सकता है कि 10 यूनिट में आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने कभी भी नहीं पढ़े हैं। सो यू हैव टू गिव टाइम टू दैट पर्टिकुलर यूनिट एंड ऐसा नहीं करेंगे कि 3 महीने ही है हमारे पास में तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। नहीं, 3 महीना बहुत अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 आवर्स ऑफ योर डे टू योर पेपर 2। राइट, सो 3 आवर्स पर डे आप लोग देंगे। इसकी स्ट्रैटेजी आप लोगों की 2 महीने की रहेगी, उससे ज़्यादा भी आप लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। यू कैन गिव योर सेल्फ 2 मंथ्स एंड 10 डेज अप्रॉक्स उसके अराउंड। आप शुरू से वो यूनिट शुरू करेंगे जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आती हैं। डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, बिकॉज शुरू में जोश बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंथुजियाज्म हमारा अच्छे लेवल पे होता है। तो आप शुरू में वो चीज़ें कवर करें जो आपको बिल्कुल नहीं आती है। देन अगर आप बीच में बोर होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तब आप लोग उन यूनिट्स को पढ़ें जो आपको ऑलरेडी आती है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ी है, जिनको आप लोगों को स्क्रैच से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स हाउ यू कैन सेग्रीगेट योर प्रिपरेशन। राइट, सो अराउंड 2 मंथ्स का यही सेम प्लान बनाएंगे। 3-3 घंटे आप लोग पढ़ेंगे। एक यूनिट को आप अगर 7 से 8 दिन में दे रहे हैं तो आई गेस 3-3 घंटे भी अगर आप डेली के पढ़ते हैं तो आप लोगों का आराम से वो चीज़ें हो जाएंगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू मोर, क्या सिर्फ पढ़ने से काम हो जाएगा? नहीं। देन लाइक आप लोग
तकरीबन आधा घंटा या फिर 1 घंटा किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप उसके लिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। जैसे अभी करंटली हमारे चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, सो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कंटेंट नहीं ले रहे हैं या फिर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको फ्री में कंटेंट देते हैं, सो यू कैन लाइक टेक एडवांटेज ऑफ दैट पार्ट एज वेल, राइट। सो पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ, 2 months and 2 months 10 days के अराउंड आप लोगों का पेपर 2 लगेगा। देन यू नीड टू फाइंड आउट 1 day इन योर वीक, राइट, जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड रिविजन करेंगे, ठीक है। ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविजन नहीं करा तो इतना सारा जो सिलेबस है उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। एंड प्लीज़ 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 स्टूडेंट्स, डू नॉट कीप योर कंटेंट इन सच अ मैनर कि हम लोग 2.5 महीने बाद में रिविजन करेंगे, हम लोग 15 दिन लास्ट में रिविजन करेंगे। नहीं, उस टाइम पे आपका 3rd या 4th टाइम रिविजन होना चाहिए। आप लोगों को 2 टाइम कम से कम रिवीजन विद इन द प्रिपरेशन टाइम में ही करना पड़ेगा, तभी चीज़ें अच्छी तरीके से याद रहेंगी और आप लोग एक्यूरेसी पे काम कर पाएंगे। सो ये स्ट्रैटेजी थी उन लोगों के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, सॉरी जिन्होंने नहीं दिया है। अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करती हूँ जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट हो चुका है। सो आई एम होपिंग स्टूडेंट्स दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है एग्जामिनेशन का, यस और नो। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस की अवेयरनेस नहीं है, आपका पेपर 2 की अवेयरनेस नहीं है। आप लोगों ने पेपर ऑलरेडी अटेम्प्ट करा है और आप लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पास रिजल्ट भी है पहले का। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नेट क्लियर हो जाता है लेकिन वो JRF के लिए फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दे आर टारगेटिंग व्हाट, JRF। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस मे वेरी लाइक स्टूडेंट टू स्टूडेंट, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप लोगों का नेट क्लियर हुआ है, अभी मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनका नेट क्लियर हुआ है लेकिन वो JRF को क्रैक करना चाहते हैं, आप लोग ये चीज़ देखिए कि आप लोगों का जो नेट का परसेंटेज था वो आपके JRF से कितना दूर है। क्या आप लोग 2% से मिस कर गए, 4%, 5%? व्हाट वाज द गैप दैट यू हैव टू फुलफिल इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल कि किसी एक स्टूडेंट का 3% से क्या रह गया, JRF रह गया। सो यू डोंट हैव टू टारगेट फॉर दिस 3%, यू हैव टू टारगेट एटलीस्ट फॉर 10%, because the difficulty level will increase in the next paper, right, and the cutoff will be around same क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है एंड स्टूडेंट्स अब पढ़ के जा रहे हैं, पेपर चेंज हो रहा है, राइट। सो आप लोगों को 10% और के लिए पढ़ना है। अब 10% और लाने के लिए कितना पढ़े, उतना ही पढ़ना है जितना आप लोगों ने, अगर 55% आप लोगों के मार्क्स आए हैं उसके लिए पढ़ा है। यू नीड टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। आप लोगों का लास्ट अटेम्प्ट जो भी था जिसमें आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाया और रिजल्ट आया तो डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ नेट ही क्लियर हुआ, ठीक है। सो नीड टू फाइंड आउट कि एक्चुअली कमी कहाँ रह गई है आप लोगों की। अगर आप लोगों की कमी कंटेंट में रही है कि आप लोगों ने पेपर 1 में तो अच्छा स्कोर कर लिया, मान लीजिए आपके पेपर में 40 क्वेश्चन सही है, इट्स अ गुड स्कोर आई गेस, ठीक है, इट्स अ वेरी प्रिटी गुड स्कोर। लेकिन अगर आपके पेपर 2 में वीकनेस है तो आप पेपर 2 पे फोकस करें, ठीक है। आप लोग देखें कि कौन सी यूनिट आप पढ़ के नहीं गए थे, आप प्लीज़ उसी को पढ़ के जाएं और एक पैटर्न को एनालाइज करें कि क्या उससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो यू नीड टू नो दैट पार्ट इन अ डिटेल मैनर, राइट। देन सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि कंटेंट ठीक था लेकिन एक्यूरेसी पे काम नहीं कर पाए, कि कंटेंट हमने पढ़ा लेकिन हमारी एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इसका आंसर बी होगा या सी होगा। इन दैट केस यू नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी हाई होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, राइट। By that, how can you do that? Please start with the some like किसी भी चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा रहे हो, जहाँ से आपको कंटेंट एज वेल एज कंटेंट की क्या नॉलेज है और कंटेंट पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको पता चल रहा है। देन आप किसी चैनल को उसको रिलाय ना करें, देन आप लोग खुद के ऊपर काम करें, खुद को एनालाइज करने की कोशिश करें। उससे के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, कोई भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं और टेस्ट सीरीज पे आप लोग खुद देखें कि यार अगर मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे 30 सही हो रहे हैं, मेरे 35 सही हो रहे हैं, विच इज़ नॉट सो गुड स्कोर, लेकिन मेरे 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं, फिगर आउट एंड जस्ट टारगेट ऑन दोज टॉपिक्स ओनली, राइट। आप लोग देखें कि वो गैप आ रहा है तो आ कहाँ रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड सिनेरियो रह सकता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, एक लूज एंड, राइट। देन थर्ड चीज़ आपके पास में क्या हो सकती है,
दैट सब कुछ सही था, हमें हमें कंटेंट भी आता है, हमारे पास हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमें सही आते हैं, मतलब हमारी एक्यूरेसी भी सही बैठती है। अगर मैं क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ तो मैं सही आंसर करती हूँ। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो कहाँ कमी रह गई? ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का पेपर छूट गया, मतलब आप लोग टाइम को मैनेज करने में थोड़े वीक हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट पे आप लोगों को फोकस करना है। सेम चीज़, 3 आवर्स का टेस्ट है, आप लोगों को 3 आवर्स में 150 क्वेश्चंस अच्छे से रीड करने हैं और उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एंड ये कैसे करेंगे? जब आप क्वेश्चंस को जल्दी रीड करेंगे और उनको जल्दी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। टाइम मैनेजमेंट वीक होने का सीधा साधा एक ही जवाब होता है हर इंसान के पास में, कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। यू रीड द क्वेश्चन, यू डू नॉट गेट द क्वेश्चन, देन यू रीड इट अगेन, देन आपको जाके थोड़ा बहुत समझ में आता है, देन यू रीड इट अगेन, देन आपको जाके पूरा क्वेश्चन समझ में आता है। सो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो इतना टाइम अगर आप एक एक क्वेश्चन पे देंगे तो आप 3 घंटे में पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ये कैसे हम लोग मास्टर करें इस स्किल को? इसके लिए अभी यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन? द नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट पूछ रहा है, ठीक है। सो यूजीसी नेट की क्या लैंग्वेज है, किस तरह की वोकैबुलरी आ रही है, किस तरह की टर्मिनोलॉजीज आ रही है, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट पार्ट ओनली, राइट। अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं देन आपको टाइम मैनेजमेंट के गेम में कोई नहीं हरा सकता। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिनका बेसिकली रैंक रहती है या फिर सिलेक्शन रहता है, वो इसी वजह से रहता है क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट वीक होता है। क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में ना गैप आ जाता है, कि वो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं लेकिन उनको 5 साल हो गए हैं, या फिर वो कहीं काम कर रहे हैं, रीडिंग की हैबिट नहीं बनी है। सो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल मास्टर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लास्ट एक डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, हाउ मच इज़ इनफ, राइट, और हाउ मच इज़ टू मच, राइट। सो हाउ मच इज़ इनफ, इसका मैं सीधा साधा आंसर करूंगी कि एक एक यूनिट के, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अराउंड 200 क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करे हैं सो इट्स मोर देन इनफ, राइट। इतने के साथ साथ अगर आप पर यूनिट 200 क्वेश्चंस करते हैं तो 2000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही है पेपर 1 के। सिमिलरली आप लोग अपना पेपर 2 का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कौन सी चीज़ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आप लोग थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। जिसने फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दिए उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि दिमाग 3 घंटे तक काम नहीं कर पाता है। 3 घंटे तक उसको बेसिकली उसको सेम गति से आपको सोचवाना है दिमाग को, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 3 घंटे के एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट आप ज़रूर दे के जाएं जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, कम से कम 3। यू कैन एक्सटेंड दिस टू 5 और टू 10 एज वेल। मोर देन 10 करने का कोई खास मतलब नहीं है, इतना भी बहुत है, ठीक है। ज़्यादा भी करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आती है, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में, ठीक है। सो कम से कम 3 घंटे के 3 टेस्ट तो आप लोग एग्जाम से पहले लगा के ही जाएं। उसके साथ में आप लोग 1-1 घंटे के फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, किसके लिए? पेपर 1 के लिए, एज वेल एज 2-2 घंटे के लिए आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर पेपर 1 स्टूडेंट्स। अगर आपने इतनी स्ट्रैटेजी पूरी कर ली है तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी रोक सकता है जेआरएफ लाने से, राइट। सो ये एक मंझी हुई स्ट्रैटेजी है, अगर इसके ऊपर आप लोग रिलाय कर रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली अपनी सफलता की ओर बढ़ेंगे। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, राइट। कंटेंट विच इज़ अपडेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। थैंक यू सो मच।